दोस्तों नमस्ते। आपने शोले पिक्चर जरूर देखा होगा। उस शोले में असरानी का रोल है, वो जेलर है और वो खुद को अपने आप को अंग्रेज के जमाने का जेलर कहता है और वो उसके स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। आहा कहते हुए निकल जाता है और जब वो जेल में आता है तो कुछ ढूंढने के लिए आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ कहता है और बाकी मेरे पीछे आओ कहता है। जब आधे इधर चले जाए आधे उधर चले जाए तो इनके पीछे बचा कौन? बेचारा जेलर अकेला चला जाता है सीना तान के और गिर जाता है लड़खड़ा कर कहीं पर। कभी सीढ़ियों से गिर जाता है तो कभी बीच में कुछ रखा हो तो दिखाई दिए बिना उससे टकरा कर लुढ़क जाता है। चलो, असरानी वाली कहानी तो आप सबको पता है। एक बहुत पुरानी कहानी भी मुझे याद आती है, वह कहानी भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे जैसे मुझे असरानी दिख रहा है महाराष्ट्र के एक बड़े नेता उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कुछ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अब आधे उधर चले गए हैं शिंदे के पास, आधे अब वो खुद उद्धव दूसरी किसी और भेज रहे हैं और मेरे साथ आओ मेरे पीछे आओ। कौन बचा इनके पीछे? उद्धव ठाकरे पहले एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता थे जिनकी प्रतिमा भी ऐसी ही थी। और उद्धव ठाकरे क्या, बाल ठाकरे क्या, अपने भाषणों की शुरुआत ही ऐसे करते थे। वो मराठी में कहते थे, येथे जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो। इसका मतलब है यहां पर आए समस्त मेरे हिंदू बांधव और भगिनी। बाला साहब किस तरह से कहते थे, उद्धव ठाकरे किस तरह से कहते थे, सुन लीजिए। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो। सुना? अब जब उद्धव ठाकरे बीच में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की साथ छोड़कर चले गए। अब उद्धव ठाकरे बार बार ये बताते हैं कि मैंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व नहीं है। तो बीच में उद्धव ठाकरे ने ये जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो बोलना छोड़ दिया और क्या बोलने लगे, जरा वह भी सुन लीजिए। जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त देशप्रेमी बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो। अब ये कहने लगे देशभक्त बांधवांनो आणि भगिनींनो, महाराष्ट्र प्रेमी बांधवानो आणि भगिनींनो। अब ये हिंदू चला गया। ये हिंदू क्यों चला गया? क्योंकि इनके साथ मुसलमान आ गया, इसलिए हिंदू चला गया। हिंदू इनका साथ छोड़कर जाने लगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया और एकनाथ शिंदे के साथ भी गया। मैं इसका उदाहरण भी आपको बता देता हूं, कुछ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, उन आंकड़ों को जरा देख लीजिएगा। अब तक के चुनाव में जितने वोट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलते थे लगभग उतने ही वोट शिंदे को मिल चुके हैं। मतलब हिंदू वोट बैंक चली गई एकनाथ शिंदे के पास और बाकी जो कुछ लोग थे जो हिंदुत्ववादी थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे परास्त हुए उस चुनाव में भी यही स्थिति रही, लोकसभा के चुनाव में। और फिर तो चित्र ही बदल गया क्योंकि हिंदुओं को पता चला कि उद्धव ठाकरे हमारे नेता नहीं हैं। जब हिंदू छोड़कर चला जा रहा है तो उद्धव ठाकरे ने बाजी पलटी और फिर बाला साहब ठाकरे के स्मृति समारोह में उन्होंने फिर से वही नारा लगाया, सुन लीजिए। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो। सुना? अब उद्धव ठाकरे इस नारे को बदल रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और वह भी अपने भाषण में यही बात बता रहे हैं, वह भी सुन लीजिए। लोकसभा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या वेळेला मी जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो हे बोलायच्या ऐवजी मी जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो आणि महाराष्ट्रप्रेमी बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो बोलत होतो। सुना? अब उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदू स्थापित करने में लगे हुए हैं क्योंकि हिंदू वोट बैंक चाहिए। अब ये हो गया ना शोले के असरानी की तरह, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। हिंदू कब का निकल चुका है। अब मुसलमानों को ये प्यारे लगने लगे थे, अब इन्होंने फिर से हिंदू बांधवानों कहना शुरू कर दिया तो मुसलमान भी निकल जाएंगे। न उद्धव ठाकरे के हाथ में हिंदू बचेंगे, न उद्धव ठाकरे के हाथ में मुसलमान बचेंगे। बचेंगे तो राउत
ठाकरे और देसाई, बस इनको ही लेकर उद्धव साथ चलेंगे। अब ये बात तो स्पष्ट और तय हो रही है। जब उद्धव ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे आपको मैंने शोले की कहानी बताते वक्त शुरुआत में ही कह दिया था कि और एक कहानी बताने वाला हूं। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक आदमी होता है जिसे उसके मालिक ने बता दिया कि जा बेटा दुकान में जाकर घी और तेल लेके आ। अब इसको चाहिए था कि वो मालिक के घर से ही 2 बर्तन लेके जाए, एक घी के लिए एक तेल के लिए। वो वैसे ही चला गया बिना बर्तन लिए, और जब उसे याद आया कि मुझे बर्तन लेना चाहिए था तो रास्ते में ही एक मंदिर था। उस मंदिर में डबल मुंह वाला एक धूपदानी रखी हुई थी। उसने उस धूपदानी को हाथ में ले लिया। उसने देखा कि ये धूपदानी दोनों तरफ से गहरी है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ बिठा जा सकता है। तो उसने उस धूपदानी को साफ किया, दुकानदार के पास लेकर चला गया। धूपदानी रखी दुकानदार के सामने, कह दिया भाई इसमें घी और तेल दे दो। दुकानदार ने धूपदानी के एक साइड में तेल डाल दिया, कहा भाई तेल तो दे दिया, अब घी कैसे लेके जाओगे? तो ये आदमी नौकर बोलता है नीचे डाल दो ना, और इसको इस तरह से करके उसमें वो घी लेकर चला आता है। जब उसको उल्टा कर देता है तो पूरा का पूरा तेल गिर जाता है नीचे। अब ये घी को लेकर मालिक के सामने आ जाता है। मालिक को बोलता है लो लो लेके आया। मालिक बोलता है इसमें तो सिर्फ घी दिखाई दे रहा है, तेल कहाँ है? तो वो मालिक के सामने से उसको फिर उल्टा कर देता है, कहता है नीचे है ना। तो घी भी नीचे गिर जाता है, तेल भी चला गया तो घी भी चला गया। अब हाथी क्या आई तो धूपदानी। इस तरह से उद्धव ठाकरे की अवस्था हो गई है। उद्धव ठाकरे पहले मुसलमानों को पाने के लिए हिंदुओं को गंवा चुके, अब हिंदुओं को पाने के लिए मुसलमान गंवा रहे हैं। मतलब उद्धव ठाकरे के हाथ में क्या आने वाला है? तो धुएं वाली धूपदानी। नमस्ते।